Plus 2 commerce student. Now in business study we start the delegation of authority. आज का हमारा पॉइंट रहेगा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इट इज़ द वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और आपकी अपनी लाइफ में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट ये प्रिंसिपल है हमारा डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. इस फिगर को समझिए. यहाँ पर हमारे पास है बॉस और इधर हमने जो साइन दिखाए हैं आपको सबऑर्डिनेट्स, ये उसके नीचे काम करने वाले लोग. अब ये बॉस सारे काम अगर खुद करेगा, पहली बात तो ये व्यक्ति सभी काम में मास्टरमाइंड नहीं हो सकता. परचेज में भी, सेल में भी, फाइनेंस में भी, प्रोडक्शन में भी इट कांट पॉसिबल. अब इससे ये पता है कि जो S1 है वो प्रोडक्शन में मास्टरमाइंड है, S2 सेल में मास्टरमाइंड है, S3 फाइनेंस को अरेंज करने में, उसका यूटिलाइज करने में मास्टरमाइंड है, और हमारा जो S4 है वो मार्केटिंग में मास्टरमाइंड है. तो ये बॉस अपनी इंटेलिजेंसी का अगर यूज करता है तो अपने कार्य को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है. डिवाइड करने के बाद उसको ये सोचना है कि कौन से काम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका सीधा संबंध पैसे के साथ है, जिस पर उसके साइन चलेंगे. वो पावरफुल वर्क वो अपने पास रखे, बाकी के जिन पर उसका ध्यान डाइवर्ट होता है परंतु इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो अपने सबऑर्डिनेट को दे दे. जैसे ही वो अपने सबऑर्डिनेट को देगा, उसके सिर से कार्य का बोझ हल्का हो जाएगा और वो केवल मेन कार्यों पर फोकस कर सकता है. पहली बात. दूसरी बात, उसके जो सबऑर्डिनेट हैं उनको अगर वो राइट्स देगा तो वो अपने आप को सम्मानित समझेंगे और वो बॉस के प्रति डेडिकेटेड होकर अपनी कला का पूरा प्रदर्शन करके आपको काम बड़ा अच्छे ढंग से करके दिखाएंगे. तो दो फायदे हो गए. एक तो आपके सबऑर्डिनेट खुश और एक आपका वर्कलोड कम. हाँ, इसमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि बॉस को अपने कुछ अधिकारों में से काटकर अपने सबऑर्डिनेट को जरूर देने पड़ेंगे. उसे यहाँ पर इस लालच का त्याग करना पड़ेगा. ये नहीं कि सारे राइट्स भी मैं रखूं और मेरा काम भी हल्का हो जाए. इट कांट पॉसिबल. तो उससे अपने राइट्स, अपने अधिकार अपने सबऑर्डिनेट्स को देने पड़ते हैं और उसके बदले में उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उसके काम को बहुत ही अच्छी तरह से करके देते हैं, जिससे बिजनेस आपका अच्छे रिजल्ट लाने में समर्थ होता है. इसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. आपको ईश्वर ने अधिकार दिए, उन अधिकारों में से कुछ अधिकार आप दूसरों को देना सीखें. एक कहानी सुनाते हम. एक दिन हमारे घर बहुत सारे फल आ गए. हम ये सोच कर रह गए कि हम इन फलों को इकट्ठे जल्दी से जल्दी खाने पर भी खराब होंगे और हमें जानवरों को फेंकने पड़ेंगे. तो हमने क्या किया, उनमें से जो सबसे स्वादिष्ट फल थे, सबसे हमारी सेहत के लिए अच्छे फल थे, उनको हमने अपने पास रख लिया और बाकी जो फल थोड़े से खराब होने वाले थे
या हेल्थ के लिए इतने अच्छे नहीं हैं, उनको हमने अपनी गली में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट करने से हमारी जो गली के लोग हैं वो खुश हो गए कि हमें फल मिल गए, और हमारे घर में पड़े पड़े वो खराब होते। अब थोड़े दिन के बाद जब हमारे फल खत्म हो गए, हमारे पड़ोस वालों के घर में फल आ गए। उन्होंने रिटर्न्स में जो फल हमने दिए थे उसके रिटर्न्स में कुछ फल हमें दोबारा से दे दिए, तो जिस टाइम हमें उन फलों की जरूरत थी वापस मिल गए। सेम कहानी हमारी यहाँ पर ये है कि जो बॉस है, बॉस के पास बहुत सारे अधिकार हैं, उन अधिकारों में से वो अपने सबॉर्डिनेट को दे दे, और उसके जो सबॉर्डिनेट है उसके बदले में उसे अच्छा काम करके देंगे। इट इज द प्रोसेस, ये हमारी प्रोसेस है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की। सबसे पहले हमारी होती है अथॉरिटी, उसके बाद होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद होती है अकाउंटेबिलिटी। प्रत्येक जनरल मैनेजर को अपने नीचे जो डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर्स हैं उनको अधिकार देना, ताकि उनके अंदर डिसीजन लेने की पावर इंक्रीज हो। जब भी हम अपने सबॉर्डिनेट को अपने अधिकार देते हैं तो उनके अंदर डिसीजन पावर क्या होती है, क्रिएट होती है, वो उस काम को अच्छे ढंग से कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल और, प्रिंसिपल ने एक व्यक्ति को, मिस्टर ए को साइंस का एचओडी बनाया, बी को कॉमर्स का एचओडी बनाया और सी को आर्ट्स का एचओडी बनाया। अब प्रिंसिपल क्या करता है कि किसी बच्चे के फीस माफ करनी है उस पर वो खुद साइन करता है, किसी टीचर को इंक्रीमेंट देना है, उसका इंक्रीमेंट रोकना है, चेक पर साइन करने हैं, वो खुद करता है। परंतु बच्चों को लीव देनी है वो एचओडी देता है, बच्चों के पेरेंट्स को अटेंड करना है वो एचओडी करता है, बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट पर साइन करना है वो एचओडी करता है। तो ऐसे छोटे छोटे काम उन्होंने अपने एचओडी को बांट दिए, और बांटने से अब प्रिंसिपल के वर्कलोड में क्या होगी, कमी हो गई, और एचओडी का सम्मान हो गया, काम भी बढ़िया होगा, डिपार्टमेंट भी अच्छा चलेगा और आपके रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। अब इसके बाद आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप किसी को कार्य देते हो, अधिकार देते हो, तो उसकी जिम्मेवारियां भी निश्चित करो। ये दोनों मात्रा बराबर होनी चाहिए, अथॉरिटी इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। ना तो अधिकार ज्यादा होने चाहिए ना रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपने अपने सबॉर्डिनेट्स को राइट्स ज्यादा दे दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, तो वो उनका मिसयूज करेगा, और यदि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दे दी, राइट्स नहीं दिए, तो वो उनका पूरी तरह से, उसके पास राइट्स ना होने के कारण आपकी जिम्मेवारी को पूरा नहीं कर पाएगा, बोझा ढोने वाला एक गधा बन जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है ये दोनों मात्रा क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और जब रिजल्ट आते हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही उस व्यक्ति की होनी चाहिए। अब सपोज करो एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जनरल मैनेजर ने अपने ढंग से रॉ मटेरियल खरीदने का राइट दिया, अपने ढंग से वर्कर को अपॉइंट करने का राइट दिया। अब अगर प्रोडक्शन गलत हो गया, लोअर स्टैंडर्ड का बना, उसने केयरलेसली बनाया, तो उसकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी प्रोडक्शन मैनेजर पर होगी। एक्शन विल बी टेकन ओनली ऑन द प्रोडक्शन मैनेजर। और यदि अच्छा हुआ, कम कीमत पर हुआ, उसका इंसेंटिव भी
प्रोडक्शन मैनेजर को मिलेगा। तो अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है तब इंसेंटिव भी उस पर्टिकुलर पर्सन को मिलने चाहिए, अगर गलत रिजल्ट आता है तो उसकी पनिशमेंट भी उसी पर्टिकुलर पर्सन को मिलनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड द अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी से कोई भी बंदा बच नहीं सकता और वो उसको दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर नहीं कर सकता। दैट इज कॉल्ड द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। दैट्स ऑल।